नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीजी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। वापस से हम लोग अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में आ गए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो सीरीज डेली चल रही है। और गाइस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आज 23 से लेके 31 तक डेली आपको एक क्लास इस सीरीज की मिलने वाली है। बस पहले 4 पजल ले रही थी, अभी आपको 3 पजल्स मिलेंगी। 3 पजल आपकी 9 मिनट के अंदर डेली आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे डे नंबर 83 की। इससे पहले डे नंबर 82 तक मैं ऑलरेडी सारा कुछ कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए विद टाइमर। बहुत सारी पजल हमने 82 डेज में कर ली है। अराउंड कुछ 300 पजल्स हमारी हो चुकी हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करो। एटलीस्ट मुझे पता लगे कि आपको सेशन पसंद आ रहा है। नाउ कंसीडर कि मेरा डेली शेड्यूल क्या रहता है। तो गाइस मेरी जो डेली क्लासेस रहती हैं अनअकैडमी पे, 2 स्पेशल क्लास होती हैं 9 AM एंड 7 PM। 2 प्लस क्लास होती हैं 10:30 12:30। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे एक क्लास होती है अनअकैडमी बैंकर्स हब पर 4 पजल्स की, और 1000 पजल की सीरीज जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यार, आप लोगों के लिए मैंने भर भर के मैराथन लॉन्च कर रखे हैं इस टाइम। ठीक है, तो जाके एनरोल करो। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी। टेलीग्राम ज्वाइन करो सबसे पहले, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। नाउ सबसे पहले आज का पहला और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मुझे आप लोगों के लिए करना है वो ये है कि आप लोगों को जैसा कि पता होगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो 31 दिसंबर से हाइक हो रहा है। ठीक है, और यार जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं प्लस पर 2 क्लासेस लेती हूँ मेंस की। यार अब एक बात बताओ, आपको कहीं प्रीलिम्स निकाल के घर पर तो नहीं बैठना ना, आपको मेंस भी क्वालिफाई करना है। तो अगर आप लोग मेंस की पूरी स्टडी चाहते हो, मेंस का पूरा शेड्यूल चाहते हो, पूरी क्लासेस चाहते हो, देन आप यहाँ पर प्लस ले सकते हो। ठीक है, और 31 दिसंबर से प्राइस हाइक हो जाएगा। तो यार 31 दिसंबर से अगर आप चाह रहे हो लेना, आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। आई एम 100% श्योर। और आप जितने भी प्लस लर्नर्स हैं हमारी कैटेगरी के, उनसे पूछ सकते हो। डेफिनेटली सबको बहुत फायदा होता है इसका, जहाँ पर आपको प्रीलिम से लेके मेंस तक की सारी तैयारी करवाई जाती है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो और आगे आपको अगर कोई भी क्वेरी आए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, जिससे अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी इशू है आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। एंड दिव्या YT10 DIVYA YT10 दिस इज माई कोड। आपको यहाँ से 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में यही आता है कि मैम इसका क्या फ़ायदा है, तो उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले अभी आप देख रहे हो 14 दिसंबर से मेरे 2 बैचेस स्टार्ट हुए हैं, दोनों ही बेहतरीन चल रहे हैं। दिस इज कंप्लीट हाई लेवल रीजनिंग थ्रू मॉक टेस्ट, जहाँ पर हम 40 क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग डेटा सफिशिएंसी, जहाँ पर भाई मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका रहता है लॉजिकल रीजनिंग और डेटा सफिशिएंसी, वो कवर कर रहे हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? पहली चीज़ तो ये है लाइव क्लास है, जो बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी डाउट क्लियरिंग सेशन है यार, आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं। वीकली क्विज है, जहाँ पर आपको पता लगेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो। इंटरेक्टिव सेशंस अपने आप से होते हैं क्योंकि सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। PDF अगर सब्सक्रिप्शन ओवर भी हो जाता है सो PDFs आपके पास में है। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑफलाइन कभी नहीं मिल पाती वो होती है रिकॉर्डिंग। ऑनलाइन में तो हमको ये चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा है कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो आप कभी भी रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो अगर आप लेना चाहते हो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप कोड यूज़ करके यहाँ पर ले सकते हो। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे आज के, और आज का डे नंबर 83 हम यहाँ पे देखेंगे। और डे नंबर 83 की पहली पजल आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से स्टार्ट कर दो सभी लोग। ठीक है, पजल बहुत अच्छी ली हुई है मैंने SBI PO लेवल की। 3 मिनट टाइम जरूर है, बट अगर थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है तो आप यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी जो है लेके चल सकते हो। सो स्टार्ट करिए सभी लोग। कोशिश कीजिए टाइमर के अंदर आप आंसर दे सको।
और गाइस आपको लास्ट में मुझे बताना भी है कि आपकी कितनी पजल सही गई हैं, ठीक है, वो बताना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज इस पजल के अंदर मैं आपको एक फ्लिप मेथड भी सिखाने वाली हूँ कि वो किस तरीके से होता है और वो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए, तो टाइम ओवर हो चुका है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सबके आंसर्स आ चुके होंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे। 6 लोग हैं यहाँ पर नॉर्थ फेसिंग, सो आपने यहाँ पे 6% ले लिए, 1 2 3 4 5 6 नॉर्थ फेसिंग हो गए। 6% और है साउथ फेसिंग, सो आपने ये 6% ले लिए और आगे वाली लाइन में ये लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो ऊपर वाला साउथ और नीचे वाला नॉर्थ। दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे और ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो बहुत ही अच्छी बात है। फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है सी थर्ड टू द राइट ऑफ ए। यार अभी आपको पता तो है नहीं ये कहाँ पे आएगा, है ना। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये कहाँ पर आएगा तो अभी आप डायग्राम सेट नहीं कर पाओगे, अलग से लिख लो। 1 पर्सन ए एंड के, ठीक है। अब ए और के बीच में एक ही पर्सन है, के फेसिंग। अब देखो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पर आज मैं आप लोग को एक मेथड सिखाने वाली हूँ जिसको कहते हैं फ्लिप मेथड, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, देखना भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में। सी है, यहाँ पर आपको कहीं भी कुछ पता नहीं लग रहा कि ए और सी नॉर्थ में है कि साउथ में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप पॉसिबिलिटी लोगे, ठीक है। किसकी, इसकी पॉसिबिलिटी लोगे कि मान लो ए और सी जो है नॉर्थ में है, मैंने मान लिया ऐसा, ठीक है। ये हमने क्या किया है, एज्यूम किया है यहाँ पर। बाद में हम क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे, मैं बताऊंगी कैसे। तो हमने ले लिया ए के थर्ड राइट में सी, ऐसे हो सकता है। उसके बाद में ए और के बीच में ए के कनेक्ट करना, के फेस करेगा इमीडिएट राइट ऑफ डी, पहली पॉसिबिलिटी। अब ए इधर और सी इधर हो सकता है क्या, फिर आपको पता है कि के इधर ही आ जाएगा और उसके बाद में डी आ जाएगा। हाँ आ तो सकता है यार, है ना। फिर आपकी एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो जब आपको लगे ना कि ऐसे पॉसिबिलिटीज ड्रॉ हो रही हैं तो कभी भी डायग्राम मत बनाओ, विदाउट डायग्राम सॉल्व करो। अब देखो कैसे, आप यहाँ पे क्या करो, विदाउट डायग्राम क्वेश्चन सॉल्व करो। ये ले लिया मैंने, यहाँ पर केवल 4% लो और पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ और ए और सी की दो पॉसिबिलिटी ले लो। एक बार हमने के को इस साइड ले लिया, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या किया, इस साइड में, रुक जाओ ये थोड़ा सा रफ कर दूं मैं। हाँ, एक बार क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर, एक तो ये आपकी पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी हमने, मतलब पहले डायग्राम नहीं बना रहे हैं, विदाउट डायग्राम कर रहे हैं। एक बार के को इस तरफ ले लिया, तो यार ये वाली पॉसिबिलिटी तो डिसाइड हो गई 6% की, बट ये नहीं हुई है कि अभी 6% कहाँ आएंगे, तो अभी करो भी मत, अभी बस इतना डिसाइड। अब के फेस करेगा इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो आपका डी डिसाइड। आगे बढ़ो, आगे बोला गया है 2% डी एंड एस, ठीक है। अब डी और एस के बीच में यार देखो लेफ्ट में तो जा नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम 2 है, और अगर 2% लोगे तो एस नहीं बैठ पाएगा,
एस, एंड 2% छोड़ के ये हो गया आपका यहाँ पर एस। आगे बढ़िए, आगे है एस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 1 फेसिंग एफ। एस उसके इमीडिएट लेफ्ट में है जो कि एफ को फेस कर रहा है, तो देखो यहाँ पे ये 1% और डिसाइड हो गया। एस उसके इमीडिएट लेफ्ट में एफ को फेस कर रहा है। आगे बढ़ो, आगे है इसके बाद में जे सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अभी फिलहाल अलग से लिखो क्योंकि अभी हमको कंफर्म नहीं है। जी फेसिंग ओ एंड ओ फेसिंग नॉर्थ, या दैट इज अ गुड लाइन। आपको पता लगता है जी फेस जो है वो आपका कहाँ देखेगा, जी फेसिंग ओ और ओ नॉर्थ की तरफ में देखेगा। थोड़ा सा रुक जाओ, आगे बढ़ो। आर और वाई डायगोनल अपोजिट है, मतलब कि एंड में। तो अब आप एक बात बताओ यहाँ पर कि या तो भैया दोनों एंड ही फिल हो गए, तो डायगोनल कैसे बनाओगे? और जब डायगोनल ही नहीं बनेगा सो पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब आपको यहाँ कंफर्म हो गया, यहाँ आर और वाई डायगोनल बन सकता है, लेकिन अभी वी आर नॉट कंफर्म कि किस तरीके से बनेगा। आगे हमको एक लाइन दे रखी है कि वाई सी का नेबर नहीं है, ठीक है। मतलब अगर वाई सी का नेबर नहीं है तो क्या हुआ, आ तो हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी ना बोला है। बस ये बोला गया है कि वो अपनी, देखो अब जो लाइन है ना, आपको आपने एक लाइन नहीं पढ़ी यहाँ पर, R and Y are sitting diagonally opposite to each other and they sit at end of their respective rows। मतलब कि वो अपनी रो के बिल्कुल एंड में बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब कि एकदम अंत में बैठे हुए हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर है कि ठीक है, हाँ ये जो पर्सन है हमारे, ये हमारे एंड में है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वाई सी का नेबर नहीं है, हमको ये भी पता है, और जी और जे डिफरेंट डिफरेंट रो में है, हमको ये भी पता है। मतलब जे ओ के साथ होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर जे ओ के साथ होगा और अगर ओ नॉर्थ में है तो भैया यहाँ तो 5% ऑलरेडी बैठ चुके हैं। कहाँ बनाओगे, पर्सन ही नहीं बनेगी कि 5% हो, सॉरी 4% हो चुके हैं। अगर 2 ये ले लिए हमने, 6 हो जाएंगे, और आर और वाई में से एक का आना जरूरी है। मतलब अब आपको क्लियर हो गया कि हमने जो ए और सी की कंडीशन ली थी ना, वो सरासर गलत थी। इसका मतलब अब आप करोगे क्वेश्चन को फ्लिप। अब देखो फ्लिप कैसे होता है ये समझो। फ्लिप कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है, बस नॉर्मल सा मेथड है जो कि आपके दिमाग में रखना है कि जो ये एफ ए के सी यहाँ पे बना है ये ऊपर वाली रो में बनेगा, ठीक है। मतलब अभी हम पूरे 6% डन नहीं कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं है कौन सी साइड में आने हैं, ठीक है। सो मतलब कि ये एफ, ये ए, उसके अलावा ये के, ये सी। आगे बात करें सी के सामने डी और ए के सामने एस, बस इतना था। अब आपको पता है नीचे वाली रो में आपका जे भी आना है, ओ भी आना है, और आपको पता है ओ जी को फेस भी कर रहा है ना। सो अब आप देखो क्या इधर वाली जगह पर आपका आर और वाई आ सकता है, ले लेते हैं। फिर इस साइड आपका आर और वाई आएगा, या इस साइड आ सकता है, सो आपका इस साइड आर और वाई आएगा। मतलब पॉसिबल तो है कैसे भी करके। कुल मिला के आपको ये कंफर्म है कि एंड पे ओ नहीं आएगा, तो ओ और जी डेफिनेटली यही होंगे। और अगर ओ और जी आपके डेफिनेटली यही होंगे, सो हमको एक और बात क्लियर है कि ऊपर वाले में तो बस एक ही पर्सन जाना है, सी के बगल में आपका कौन नहीं आना, वाई नहीं आना। इसका मतलब कि ये हो जाएगा यहाँ पे आर और ये हो जाएगा वाई। अब आपको पता है कि यहाँ पे जे और बी आना है। अच्छा पहले ना, अच्छा आपके दिमाग में अभी ये भी होगा मैम आपने कंफर्म कैसे किया आर ही आएगा, क्या पता आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है। तो सुनो मैंने कंफर्म कैसे किया यहाँ पर, क्योंकि जे बी के सेकंड लेफ्ट में है, कोई भी पॉसिबिलिटी इसके अलावा नहीं बन रही है। इस वजह से ये वाला पर्सन ये सी के बगल में आर नहीं, सॉरी जी के बगल में, जो वाई जो है सी के बगल में नहीं है, तो ये आर, और इस साइड यहाँ पे जो पर्सन होगा आपका वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर वाई। उम्मीद करती हूँ सभी को काफी अच्छे से क्लियर होगा एवरीवन। यस, चलिए बहुत अच्छी पजल थी। ये फ्लिप मेथड समझ में आ गया होगा आपको। स्टार्टिंग में 2 पॉसिबिलिटी 4 पॉसिबिलिटी लग जाती, वो हमको लेने की जरूरत नहीं पड़ी और बिना भी उसके हो गया। चलिए नेक्स्ट पजल नंबर सेकंड एवरीवन स्टार्ट कीजिए।
जल्दी जल्दी कीजिए एवरीवन, 10 सेकेंड्स बचे हैं केवल। ओके, सो टाइम यहाँ पे ओवर हो चुका है। जल्दी से देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा और सब लोग मुझे लास्ट में बताना आपका कितना सही था। 8 यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिब्बे है, मतलब कि कार्टून से। एक के ऊपर एक है। पहले तो डायग्राम बनाना मत यार, ये फ्लो तो ज्यादातर विदाउट डायग्राम किया करो। कुकीज इमीडिएटली बिलो जैम, ठीक है। 2 कार्टून है यहाँ पे जूस और मिल्क के बीच में, सो अलग से लिख लो अभी, क्योंकि कुछ भी नहीं पता लग रहा अभी तो। आगे चॉकलेट अबव एग, चॉकलेट जो है वो एग के ऊपर है लेकिन इमीडिएटली नहीं है, तो बीच में बना दो दीवार। आगे द नंबर ऑफ कार्टून्स अबव पिकल, तो पिकल के ऊपर जितने हैं उतने ही मिल्क के नीचे हैं। जैम जो है वो पल्सेस के ऊपर है, मतलब वो कुकीज भी ऊपर होंगे, है ना, क्योंकि जैम और कुकीज तो साथ में है, सो इसका मतलब वो पल्सेस के ऊपर है। मिल्क बिलो एग, अब देखो एग के नीचे, देखो यहाँ पे था चॉकलेट और एग के नीचे कहीं मिल्क है और बोला गया है इमीडिएटली नहीं है, मतलब कि बीच में खींच दो दीवार और ये वाली कंडीशन यहाँ से हटा देती है। ठीक है, हमको ये पता लग गया कि भाई 1 2 3 4 5, ये 5% तो है, मिनिमम एक एक तो होगा ही होगा सबके बीच में। आगे हमको बोला गया है मिल्क लोअर मोस्ट पे नहीं है, मतलब नीचे एक और होगा, 6 तो वैसे ही हो गए आपके, है ना। और आगे बोला गया लेस देन 3 बिटवीन कुकीज एंड पिकल, मतलब कि कुकीज और पिकल के बीच में लेस देन 3 है, मतलब कि 0 1 और 2 इतने आपके दिए जा रहे हैं यहाँ पे। अब जब हम सॉल्व करेंगे ना यहाँ पे, सो हम स्टार्ट करेंगे जूस और मिल्क से। ये वाली लाइन बेस्ट है, इससे आराम से सॉल्व होगा। देखो कैसे, आपने क्या किया, एक बार जूस को ऊपर लिखा और मिल्क को नीचे लिखा, एक बार मिल्क को ऊपर लिखा और जूस को नीचे लिखा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये लाइन सबको क्लियर है कि हमने यहाँ से जूस और मिल्क को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट कंडीशन में आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर कि मिल्क के ऊपर कम से कम एक खाली जगह आनी है, फिर एग आना है, फिर एक खाली जगह चॉकलेट, मतलब कि 1 2 3 4 4 प्लेसेस तो आने आने हैं, तो एक बॉक्स एक और बना लो। और मिल्क के नीचे भी एक आना है, तो हमने बना लिया। अब मिल्क के ऊपर एक, ये 2 ये 3 ये 4, 1 2 3 4 तो आने। अब आप एक बात बताओ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसका डायग्राम ना जरा फिर से बना दे रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जगह कम बच रही है इस वजह से। ठीक है, चलिए, तो सेकंड वाली पॉसिबिलिटी में तो आपके 8 लोग बड़ी आसानी से डन हो गए। अब आपको पता है मिल्क से कम एक छोड़ के एग है और इससे भी एक छोड़ के चॉकलेट है। ठीक है, अब आपको पता है कि जैम और कुकीज आने हैं और कोई जगह बचेगी नहीं, बट भाई कुकीज के नीचे पिकल आना है, कहाँ बनाओगे, पॉसिबिलिटी गलत। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्लियरली यहाँ पे गलत हो गई। अब बात करेंगे फर्स्ट वाली में, मिल्क के ऊपर कम से कम एक छोड़ के एग आना है। सो हम एज अ पॉसिबिलिटी लेते हैं कि मान लो यार एग इधर आ रहा है, एज अ पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, वी आर नॉट कंफर्म ना। फिर चॉकलेट भी आना है, सो ले लेते हैं कि मान लो चॉकलेट आपका यहाँ आना है। अब आपको पता है मिल्क के नीचे जितने हैं कि भाई उतने तो आपके पिकल के ऊपर हैं, और पिकल और कुकीज और जैम और कुकीज देखो 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं। एक बात तो कंफर्म है कि या तो जैम और कुकीज ऊपर आएंगे, और अगर जैम और कुकीज ऊपर आए तो भाई मिल्क के नीचे एक है, तो फिर पिकल के ऊपर एक नहीं हो पाएगा। सो कंफर्म है जैम और कुकीज नीचे होंगे। सो अगर हम लेके देखें कि ये रहा जैम और ये रहा कुकीज, मतलब कि मिल्क के नीचे 2, तो पिकल के ऊपर कम से कम तो 2 होंगे ना, है ना। आपको क्या, सॉरी, मिल्क के नीचे हाँ 2 है, सो अगर 2 होंगे, सो वी आर 100% कन्फर्म ना कि आपका जो भी कहीं बैठेगा यहाँ पर क्या नाम है पिकल, वो यहाँ चॉकलेट और जूस के कहीं बीच में आ सकता है। यस, पॉसिबिलिटी है, बट अभी एकदम 100% कन्फर्म नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा भी हो सकता है कि नीचे एक और हो जाए, तो कन्फर्म करते हैं कुकीज और पिकल के बीच में 2 से ज्यादा नहीं है, बस अब हो गया कंफर्म कि पिकल आएगा यहाँ पर, और अगर पिकल के ऊपर 3 है तो मिल्क के नीचे 3, ये बचेगा पल्सेस, क्योंकि कुकीज के नीचे पल्स भी आना था। नाउ डिसाइडेड, आंसर डन। एवरीबडी क्लियर, उम्मीद करती हूँ क्लियर है। चलिए पजल नंबर 3, जल्दी जल्दी कीजिए सभी लोग, ये हमारी आज की तीसरी पजल है।
इस तरीके की सीरीज अब आपको डेली मिलेंगी, तो अपडेट रहिएगा। उम्मीद करती हूँ कि सभी का बन गया होगा। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में सब मुझे बताएंगे कि कितनी पजल आपकी 3 में से सही गई हैं, जो कि आपने टाइम लिमिट के अंदर अंदर सॉल्व करी है। चलिए तो सॉल्व करते हैं जरा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को कि किस तरीके से सॉल्व होगी। एक पर्सन है, अलग अलग ईयर में इनका जन्म हुआ है। दिस इज 54, 62, 67, 73, 82, 88, 93 और 96। अब मैंने आपको बताया है जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं, वो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। 19 में 96 वाला पता कर लो, 19 में कितने साल का होगा, ये होगा 23 साल का। अब भूल जाओ इसको। अब देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 और 6 में 3 का, मतलब कि 23 में 3 जोड़ दो 26। अब इसमें कितने का डिफरेंस है, 5 का, मतलब 5 जोड़ दो 31। 6 का डिफरेंस है मतलब कि 37। यहाँ पे बात करें अगर हम लोग यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। सो ये कितने का डिफरेंस है आपका, 9 का, ठीक है ना। सो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 46। यहाँ पे बात करें 6 का मतलब कि 52, यहाँ बात करें 5 का तो 57, और यहाँ बात करें तो अगेन 8 का मतलब कि 65। बस ऐसे देखो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा। 2 पर्सन सी एंड डी फिलहाल अलग से लिखो। E3 का मल्टीपल है, दैट इज अ वेरी गुड लाइन। अगर E3 का मल्टीपल है सो यार E की एज 3 के मल्टीपल में या तो 52 होगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान हो गया यार। 52 के अलावा यहाँ पे कुछ भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 2 पर्सन ए एंड ई, ये डिसाइड। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एच एंड सी इक्वल टू बी एंड एफ। जो डिफरेंस है एजेस ऑफ डी एंड एफ इज 5। ओके, दैट इज अगेन अ गुड लाइन। और जी की एज 5 की मल्टीपल नहीं है, मतलब जी यहाँ नहीं होगा। अब हम लोग गौर करें यहाँ पर कि जो डी और एफ का मल्टीपल है दैट इज बेस्ट।
5 का डिफरेंस यार जब आप कर रहे थे ना, जब हम ये काम कर रहे थे ना, तो हमको याद था कि 5 का जो डिफरेंस आ रहा था, एक मिनट, 50, ओह सॉरी 52 और 57 भी है। ओके फाइन फाइन फाइन, मैंने 52 लिख लिया, इट्स 57। वही मुझे लगा कि 5 का डिफरेंस है, दिमाग में 52 था बट ना जाने सॉरी 57 था, 52 कैसे लिख लिया। या इट्स 57, ठीक है, ये हो गया ए। अब 5 का डिफरेंस केवल 31 और 26 में है और कहीं भी नहीं है, मतलब कि या तो डीएफ ऐसे बैठेंगे या फिर डीएफ ऐसे बैठेंगे। आगे हमको पता है सीडी के बीच में 2 है, सो ये हमारा सी डिसाइड। आगे हमको पता है कि जितने एच और सी के बीच में है उतने बी और एफ के बीच में है। आपको कंफर्म है जी ऊपर आएगा नहीं, मतलब भैया ऊपर वाले में कोई तो आएगा। ठीक है, पता करते हैं कौन आएगा। ऐसा करते हैं, एक बार जरा एच को रख के देखते हैं। अगर एच को रख रहे हैं तो एच और सी के बीच में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 65 और 52, ये हो जाएगा आपका 13 का। तो मतलब बी और एफ में 13 का हो पाएगा क्या, 46 नहीं हो पाएगा, मतलब ऊपर नहीं आएगा एच। अगर ऊपर नहीं आएगा एच तो इसका मतलब है ऊपर बी आएगा। किसी एक को तो आना पड़ेगा ना एच और बी में से, क्योंकि ऊपर जी नहीं है। तो बी और एफ का डिफरेंस भैया 65 26, मतलब ये हो गया आपका यहाँ पे 39। कुछ भी कर लो यार, 39 का डिफरेंस हम एच और सी में नहीं बना पाएंगे। अगर 23 भी लेते हैं यहाँ पर तो भी आप क्या 39 का नहीं बना पाओगे, मतलब पॉसिबिलिटी गलत है। नाउ कंसीडर अगेन बी। जैसे ही बी रखा, बी और एफ में अगेन आपको दिख रहा है इतना लंबा डिफरेंस नहीं हो सकता, मतलब कि एच यहाँ आएगा और एच और सी का डिफरेंस जो होगा वो क्लियरली हमको दिख रहा है कि यहाँ पर जो भी आपका एच और सी का डिफरेंस बनेगा, मतलब कि 65 और 46 का डिफरेंस 19। सो बी और एफ का 19, तो 31 में क्या करो, 19 को ऐड कर दो। ठीक है ना, एक बार ऐड करके देखो तो क्या यहाँ बन पा रहा है हमारा, कि अगर हम देखें जैसे कि अगर हम b को यहाँ लिख लें तो क्या हमारा ये सही हो रहा है। अगर आपको सॉरी पर्सन देखने थे, मैं एजेस देख रही हूँ जब से, हद हो रखी है यार। पर्सन देखने थे और पर्सन की वजह से तो इतना काम करना ही नहीं था यार, फिर तो वैसे ही कंफर्म हो जाता। अरे अरे अरे, चलो कोई बात नहीं। सी वो भी जब हो जाता है ना, जब पता लग जाता है बीच में, देखो अब जैसे मुझे मिल गई ना गलती कि सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो मैंने हल्की हल्की गलती देखी, ऐसे आपके संग भी होता होगा। अब मतलब कंफर्म है बी और एफ के बीच में 2 हो जाएंगे, एच और सी के बीच में 2, और ये हो गया जी। ये तो यार बहुत आसान था, यहाँ पर हमने फालतू ही जिसमें इतना टाइम वेस्ट किया। चलिए एनीवे फिलहाल के लिए इतना ही। आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोड आपको मैंने शेयर किया हुआ है, और आप मेरे संग काफ़ी सोशल अकाउंट्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।